वीडियो लेकर के आ चुके हैं दोस्तों। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चली होगी। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज की क्लास में आपका पहला प्रश्न ये है कि हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला को किस वर्ष बनाया गया। तो हिमाचल की जो कैपिटल है, जिसको आप विंटर कैपिटल बोलते हैं धर्मशाला, वो साल 2017 में उसको बनाया गया था। हिमाचल की दो कैपिटल है दोस्तों, एक शिमला है और एक आपके पास धर्मशाला। धर्मशाला विंटर कैपिटल है, शिमला समर कैपिटल है। शिमला जो समर कैपिटल है ये भारत की कैपिटल भी रह चुकी है। तो साल था दोस्तों 1864, 1864। भारत की जो समर कैपिटल है वो शिमला स्थानांतरित की गई थी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश किस दिशा में स्थित है। तो हिमाचल आपका कहाँ पर स्थित है, नॉर्थ में। ये इंडिया का मैप है दोस्तों, इस तरह से इंडिया का मैप है, सॉरी क्योंकि जल्दी बना रहा हूँ। तो हिमाचल जो आपके पास वो इंडिया के मैप में यहाँ जैसे लोकेटेड है, तो ये नॉर्थ दिशा है, ठीक है जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे उत्तरी, ठीक है, कि भारत की नॉर्थ जो उत्तरी राज्य कौन है, तो हिमाचल का इंडिया का उत्तरी राज्य कौन सा है, हिमाचल ही। पता ना तुमको, क्योंकि इसके ऊपर लगता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये हिमाचल है यहाँ जैसे, इसके ऊपर लगता है जे एंड के आजकल क्या है, यूटी है। तो जे.एंड.के की यूटी होने के बाद जो सबसे उत्तरी राज्य है भारत का वो हिमाचल हो जाता है। तो ये फैक्ट ये भी याद रखना तुम्हें। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। तो हिमाचल का कुल क्षेत्रफल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये 55,673 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हिमाचल का वास्तविक एक्चुअल फॉरेस्ट कवर, वास्तविक जो आपका वन आवरण है हिमाचल का वो कितने प्रतिशत है। तो वो आपका है 27.73%। और हमारा टारगेट है दोस्तों कि हमको ये 30% तक लेके जाना है बाय 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो क्या है। स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश क्या है। तो स्टेट एनिमल है हिमाचल का स्नो लेपर्ड, जिसको आप हिंदी में कहते हैं बर्फीला तेंदुआ। क्लियर हुआ। अगर ऑप्शन पे भी नज़र दौड़ाते हैं एक बार, क्योंकि ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखें देवदार, तो देवदार तो ट्री है दोस्तों, तो ये हमारा राजकीय क्या है, वृक्ष है। गोल्डन मशेर एक मछली की प्रजाति है, तो ये राज्य की आपकी क्या है, मछली है, स्टेट फिश है आपके पास। वेस्टर्न ट्रैगोपन जो दोस्तों, ये आपके पास एक पक्षी का नाम है जिसको हिंदी में जोजूराना कहते हैं। तो आपके राजकीय जो पक्षी है उसका नाम है वेस्टर्न ट्रैगोपन। तो चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लें। हिमाचल प्रदेश का राजकीय खेल, स्टेट का जो गेम है वो क्या है। तो स्टेट की गेम क्या है, स्टेट की गेम है आपके पास वॉलीबॉल का है, वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में अगर कुल खिलाड़ियों की बात करें तो बॉलीवुड में जो एक टीम में खिलाड़ी होते हैं 6, ठीक है, एक टीम में कुल 6 खिलाड़ी खेलते हैं एक टाइम पे वॉलीबॉल। नेक्स्ट अपने पास है जून या जुलाई 2025 के आधार पे अगर बात करें तो वर्तमान में, ठीक है, जून जुलाई छोड़ दो, आज की बात करो आप कि आज वर्तमान में 2025 के अनुसार हिमाचल का वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में अभी करंटली बात करें तो हिमाचल के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। क्लियर हुआ। ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। गुरमीत सिंह संधवालिया, ये आपके पास हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। SSS, ठीक है जी, आप सभी को पता है सुक्खू जी भारत हिमाचल के क्या हैं, CM है, चीफ मिनिस्टर। मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल के पहले डिप्टी CM है, ठीक है, उप मुख्यमंत्री हिमाचल के पहले। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक ढांचा जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कहते हैं वो कुल कितने हैं, ठीक है जी। तो हिमाचल के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है 3। तीनों की बात करें तो कौन कौन से, एक मंडी है दोस्तों, एक शिमला है और एक आपके पास कांगड़ा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की बात करें तो 3 है। अब जो आपके पास प्रशासनिक ढांचा वो एक्चुअल में कैसे होता है, सबसे बड़ा तो हो गया आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो 3 है। उसके बाद आगे डिस्ट्रिक्ट आ जाती हैं दोस्तों जो 12 हैं। उसके बाद आप बात कर लो, उसके बाद आपकी आ जाएंगी सब डिवीज़न्स आ जाएंगे, ठीक है। DC जैसे डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं ना, DC, ठीक है, यहाँ पे सब, जहाँ पे SDM बैठेंगे सब डिवीज़न में। तो हिमाचल के सब डिवीज़न टोटल 83 हैं एज ऑफ नाउ, एक बार चेक कर लेना। और उसके बाद आपका ब्लॉक या तहसील या सब तहसील आ जाएंगी। ब्लॉक करंटली आपका 91 है। उसके बाद आपकी पंचायत आ जाएंगी दोस्तों, और करंटली हिमाचल में पंचायतों की संख्या कितनी है, 3615। फिर हुआ 3615। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की हायरार्की भी पता होनी चाहिए तुमको, और करंटली कितना डिवीज़न है ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में नगर निगम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की संख्या कितनी है। तो एज ऑफ नाउ 2025 के दिसंबर की बात कर रहे हैं तो हिमाचल में कुल 8 क्या है,
8 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। बस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो तुमको पता भी होना चाहिए कि कौन सा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। सबसे पहले बात करते हैं शिमला की। शिमला सबसे पुराना और हिमाचल का पहला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दोस्तों। उसके बाद बात करें सेकंड पे आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। कांगड़ा में 2 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, एक धर्मशाला है और एक पालमपुर है। उसके बाद चले जाओ तुम सोलन में, तो एक आपके पास सोलन खुद ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। कांगड़ा सिटी नहीं होगी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, कांगड़ा का धर्मशाला और पालमपुर है, 2 ही हैं, ठीक है। 1 2 3 4। उसके बाद एक आपके पास है मंडी, 5। पहले तो ये 5 ही थे दोस्तों, उसके बाद रिसेंटली 2024 में 3 और ऐड हुए हैं। जिस 3 जो ऐड हुए हैं इनको नाम भी याद रखना तुमने। सबसे पहले एक ऊना ऐड हुआ है, उसके बाद एक हमीरपुर ऐड हुआ है और एक बद्दी ऐड हुआ है। क्लियर हुआ? तो जो 2024 में ये 3 ऐड हुए हैं, इसलिए आप आजकल संख्या कितनी है? 8। पहले आपके पास 5 हुआ करती थी, तो 8 5 के नाम, और बेसिकली 8 के नाम पता होने चाहिए तुमको। हिमाचल के न्यूनतम समुद्र तल की ऊंचाई कितनी है? मिनिमम ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमाचल कितना है? तो हिमाचल का मिनिमम ऑल्टीट्यूड जाता है आपके पास कहाँ से कहाँ तक? 350 मीटर से लेकर के हिमाचल का हाईएस्ट पीक जो हिमाचल की है वो है आपके पास 6816 मीटर, ठीक है। इसको कहते हैं आप रियो पुरगिल, हिमाचल की हाईएस्ट पीक है। और मिनिमम हाइट हिमाचल की कितनी है? 350 मीटर। शिवालिक की पहाड़ियाँ स्टार्ट होती नीचे से। हिमाचल प्रदेश की कुल विधानसभा सीटें कितनी है? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सीट्स है हिमाचल की 68। कितनी है? 68। और इन 68 में बात करें तो महिलाएं कितनी है? एमएलए हैं 3 है करंटली। इन तीनों महिलाओं को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास है अनुराधा जी, ये एमएलए हैं आपके पास लाहौल एंड स्पीति से। उसके बाद कमलेश ठाकुर एमएलए हैं देहरा से। और एक है आपके पास रीना कश्यप, ये एमएलए हैं सिरमौर से। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल में कुल कितनी जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो वो शहर में रहता है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 व्हाट परसेंटेज ऑफ एचपी's पॉपुलेशन इज़ अर्बन पॉपुलेशन? तो हिमाचल की लगभग 10.03% पॉपुलेशन इज़ अ अर्बन पॉपुलेशन, शहर में रहती है अपने पास 10% के अकॉर्डिंग। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग? तो हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी है 2011 के अकॉर्डिंग 123। और इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी भी तुमको पता होनी चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 एज पर अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। और हिमाचल की बात करें दोस्तों तो 123 तो एवरेज है, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो है वो है आपके पास हमीरपुर की 406, और 2 लोएस्ट जो है वो है 2, दैट इज़ ऑफ लाहौल एंड स्पीति। अब जिसको नहीं पता कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। क्लियर हुआ? हमीरपुर में 406 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, और 2 लोग रहते हैं लाहौल स्पीति में। क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल पूरे भारत का कौन सा रैंक है? अब क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो हिमाचल का जो ओवरऑल रैंक है दैट इज़ 18th। और अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो हिमाचल का रैंक है 17th। क्योंकि हिमाचल का रैंक यहाँ देखो 18th इसलिए होता है क्योंकि एक यूटी है जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख का एरिया जो हिमाचल से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर तुम प्योर स्टेट लो कि सब राज्यों के आधार पे अपने पास 17th रैंक है, क्योंकि तुम लद्दाख तो यूटी है उसको तो बाहर रखोगे, लेकिन जब तुम ओवरऑल बात करते हो तो हिमाचल का रैंक कितना होता है? 18th, 18वां। नेक्स्ट आ जाता है 2018 के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल में लोगों की औसतन जीवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? कितनी एक्सपेक्टेंसी है लाइफ? तो ये है आपके पास 72.9। क्लियर हुआ? तो ये था आपके पास आज की क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। रिवाइज करते रहें चीज़ों को और अच्छे से प्रैक्टिस करें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।